श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 53। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि गुरुजनों का अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने क्षात्र धर्म का त्याग करके ये भी उचित नहीं है त्याग करना। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो, एक तरफ क्षात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इसको बात लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार तो ठीक किया जाए या परमात्मा प्राप्ति की जाए। सांसारिक व्यवहार ठीक किया जाए या परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन किया जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से अप्रति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, तब उसके सामने साध्य और साधन विशेषज्ञ तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा वह निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान की शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदमी में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप
जैसा चाहे हो, पर संसार छोड़ना है, इस में सब एक मत हैं। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, उसको प्राप्त करना, इसमें भी सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चय हो जाती है, दुविधा नहीं रहती। तब साधक सुगमतापूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको 6 अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है। यहाँ तदो योग पापसमी पदों से जो योग की प्राप्ति बताई गई है, यह योग ऐसा नहीं है। उस वियोग को मिटा दिया जाए तो योग हो गया। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से भी माने हुए संबंध का सर्वदा वियोग हो जाने का नाम योग है। अर्थात मनुष्य की और मनुष्य से सदा से जो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति में स्थित होना ही योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग की संज्ञा दी गई है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग, विवेक विचारों के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लिए चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि के 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। ये तो बहुत ही सुंदर शब्दों में श्री भगवान ने जो अलग अलग योग है उनको समझाया है। इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दी गई है। ये कहते हैं, ये स्वामी जी कहते हैं। वास्तव में ये योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों की सेवा के द्वारा की जाए, कर्मों की सेवा के द्वारा की जाए
तो वो कर्मयोग विवेक विचार के द्वारा की जाए तो वो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो वो भक्ति योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग, और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। जय श्री कृष्ण। इस प्रसंग को हम यहाँ समाप्त करते हैं। श्लोक 54 वो स्थित प्रज्ञ पुरुष की भाषा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, वो हम बाद में लेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष ही ऐसा पुरुष है, पुरुष का मतलब मनुष्य है, पुरुष है या स्त्री है, स्थित प्रज्ञ जो निश्चल है, जो जिसकी वृत्ति स्थित है, जो दुविधा में नहीं जाता, उसके बारे में विस्तार से विचार करें। धन्यवाद।